Hello everyone, hope you all are doing good. So as we are studying about the levels of teaching, तो हमने एक लेवल टीचिंग का कर लिया था जिसको हम मेमोरी लेवल बोलते हैं, जहाँ पे जो बच्चा है वो थॉटलेस होता है। ठीक है, सिर्फ टीचर वहाँ पे उसको जो है सारे इंस्ट्रक्शंस देगा। ठीक है जी, और बच्चा रॉट मेमोराइजेशन करेगा, सिर्फ मेमोराइज करेगा। वो होती है मेमोरी लेवल। आज हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल और इसका नेक्स्ट जो लेवल है उसको करेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल। सबसे पहले हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब पहला लेवल था मेमोरी लेवल, जहाँ पे बच्चा थॉटलेस था। अब है अंडरस्टैंडिंग लेवल, यहाँ पे बच्चा अपनी जो कोग्निटिव एबिलिटीज़ है उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है जी, अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? नोइंग द कंसेप्ट्स, नोइंग द मीनिंग्स ऑफ द थिंग्स, ग्रास्पिंग द आइडियाज़, इंटरप्रेटिंग न्यू रिलेशनशिप। ठीक है, उसको बोलते हैं हम अंडरस्टैंडिंग। मेमोरी लेवल में बच्चा थॉटलेस था, वो सोच नहीं पा रहा था, वहाँ पे उसकी कोग्निटिव एबिलिटीज़ यूज़ नहीं हो रही थी। अब अंडरस्टैंडिंग में टीचर क्या है, अच्छे से कंसेप्ट पढ़ाएगा और बच्चा उसको अंडरस्टैंड करेगा, दिमाग में फिट कर लेगा। ठीक है, और ये जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था? H.C. मॉरिसन ने दिया था। सभी लेवल्स का जो कंसेप्ट है किसने दिया था, ये दिमाग में रखना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल दी थी मॉरिसन ने। देन अब अंडरस्टैंडिंग की बात है तो ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है एक, ठीक है, जिसमें आपका माइंड यूज़ होगा, रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट और फिजिकल ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट को लेके, जैसे कोई पर्सन हो गया, कोई सिचुएशन को लेके, हर तरह से, मतलब आपका माइंड का जब यूजेज होगा, जब आप चीज़ को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दोगे, आपको वो चीज़ें समझ आने लग जाएंगी कि उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, टीचर क्यों पढ़ा रहा है। तब जब आप उस सब्जेक्ट पे मास्टरी करना स्टार्ट कर दोगे, अंडरस्टैंड कर लोगे अच्छे से उस कंसेप्ट को, उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है जी, तो फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल में आई होप आपको फ़र्क पता लग गया होगा। पहला लेवल था मेमोरी लेवल, जिसमें बच्चा सिर्फ मेमोराइज कर रहा था और टीचर इंस्ट्रक्ट कर रहा था। सेकंड में अब बच्चा खुद अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर गया है, वो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। एट दिस लेवल टीचर एक्सप्लेन्स अबाउट प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, फैक्ट्स ऑफ द कंटेंट। ठीक है, यहाँ पे टीचर क्या है, डीपली उस कंटेंट को बच्चों को पढ़ाता है और अंडरस्टैंड करवाता है हर एक कंसेप्ट को। ठीक है, मॉरिसन ने क्या बोला? दैट हाउ इट मे बी यूज इन फ्यूचर सिचुएशंस, कि इस तरह से कंसेप्ट पढ़ाना चाहिए, इस तरह से उस चीज़ को बच्चों को अंडरस्टैंड करवा दो कि उसके फ्यूचर में वो चीज़ काम आए। ही सेड दैट मास्टरी शुड बी द आउटकम ऑफ टीचिंग, नॉट मेमोराइजेशन। मॉरिसन ने बोला कि बच्चों को ऐसा पढ़ाओ कि वो उस कंटेंट में मास्टरी कर जाए, उस सब्जेक्ट में मास्टरी कर जाए, ना कि रट्टा मारना। मतलब मेमोरी लेवल मॉरिसन के अकॉर्डिंग क्या था, नहीं होना चाहिए, मेमोराइजेशन नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बोला अंडरस्टैंड करके अगर बच्चा पढ़ेगा तो वो बेस्ट टीचिंग होगी, बेस्ट लर्निंग होगी। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस लेवल के? मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक्सप्लेन द कंटेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, कि बच्चे को हमने क्या करना है, प्रॉपरली वो कंटेंट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करवाना, उसके माइंड में फिट कर देना ताकि वो कभी भूले ना। जनरल टू स्पेसिफिक जाना है, कि पहले जनरल चीज़ें बतानी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, देन छोटी छोटी चीज़ों पे आते हैं हम, स्पेसिफिक चीज़ें। ठीक है, फिर फैक्चुअल टू कंसेप्चुअल नॉलेज। फैक्चुअल नॉलेज तो बच्चे को देनी है, धीरे धीरे क्या हम छोटे छोटे कंसेप्ट्स पे आएंगे जो उस फैक्ट से रिलेटेड है, ताकि बच्चा उस चीज़ को रिलेट करके अपनी प्रीवियस नॉलेज से पढ़ सके। राइट, नाउ मेरिट्स की बात करते हैं कि इसके जो मेरिट्स हैं, अच्छी चीज़ें क्या है अंडरस्टैंडिंग लेवल की। अब देखो, बच्चे ने अंडरस्टैंड कर लिया अच्छे से, उस कंसेप्ट को समझाना है हमें अकॉर्डिंग टू मॉरिसन, तो उसके मेरिट्स क्या होंगे, फ़ायदे क्या होंगे अगर आप बच्चे को अच्छे से कंसेप्ट समझाओगे, प्रॉपरली क्लियर कर दोगे एक एक चीज़। सबसे पहला, रिजल्ट्स इन इफेक्टिव लर्निंग, कि बच्चा अच्छे से उस चीज़ को लर्न कर पाएगा, उसकी लर्निंग सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी। बिल्कुल सही है। ऐसे तो देखो, जब आप बच्चे को प्रॉपरली कंसेप्ट क्लियर कर दोगे, अच्छे से बच्चे को एक एक टॉपिक समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये हमारा कंटेंट है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है, या इसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं। अगर बच्चे को पता होगा तो उसकी लर्निंग सबसे बेस्ट होगी और एकेडमिक अचीवमेंट तो सबसे बेस्ट ही होगी।
देन क्लियरेंस ऑफ कंसेप्ट, बिल्कुल सही है, अंडरस्टैंड करके बच्चा पढ़ेगा तो उसके कंसेप्ट है बहुत अच्छे से क्या क्लियर हो जाएंगे सारे। देन डेमोक्रेटिक क्लासरूम, बिकॉज बोथ कैन क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्ड, यहाँ पे क्या है डेमोक्रेटिक क्लासरूम बनेगा क्योंकि यहाँ पे टीचर क्या है पढ़ाएगा तो पढ़ाएगा, क्वेश्चनिंग करेगा बच्चों से और बच्चे रिस्पॉन्स देंगे। जबकि मेमोरी लेवल में क्या था, सिर्फ टीचर ही सेंटर में था, टीचर ही इंस्ट्रक्ट कर रहा था, टीचर ही डायरेक्शन दे रहा था, बच्चे सिर्फ जो टीचर बोल रहा है वही कर रहा था। बट अंडरस्टैंडिंग में क्या होगा, टीचर अगर क्वेश्चन करेगा तो बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे या बच्चे क्वेश्चन करेंगे तो टीचर रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, इट कैन बी अप्लाइड इन मैनी सिचुएशंस। अब आप चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए, वो आपकी रियल लाइफ सिचुएशंस में कहीं ना कहीं काम आ जाएगी, राइट। और ये लॉन्ग टर्म होती है, बिल्कुल सही है। रट्टा मार के कोई चीज़ करोगे, पेपरों तक पढ़ लोगे, जब आप चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे वो आपके माइंड में सेट हो जाएगी तो वो लाइफ लॉन्ग चलेगी, राइट। समझ आ गया। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं जी, डीमेरिट्स हैं। सबसे पहला, अंडरस्टैंडिंग डिपेंड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस। अब देखिए हम इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करते हैं, हम कहते हैं हर एक बच्चा क्या है अलग है, सबकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है, कोई वो चीज़ जल्दी समझ जाता है, कोई वो चीज़ लेट समझ जाता है। तो ये एक तरह से डीमेरिट हो गया कि सबकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है अलग अलग होती है, ठीक है। देन मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक होती है यहाँ पे, कि कई बार क्या होता है बच्चा नहीं पढ़ना चाहता उस चीज़ को, फिर भी क्या है उसको करना पड़ता है प्रॉपरली अंडरस्टैंड, क्योंकि एक एक टीचर चीज़ कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करवा रहा है, पढ़ा रहा है, यहाँ पे अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा। मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक होती है क्योंकि ये उसके फ्यूचर लाइफ में काम आएगी। अब देखिए एक तरह से एक्सट्रिंसिक ही सही, बच्चे को पता है कि करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ओनली कोग्निटिव डोमेन इज अफेक्टेड इन दिस लेवल, कि यहाँ पे कोई साइकोमोटर स्किल्स नहीं हो रही, बच्चे से कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करवाई जा रही, सारा प्रेशर किस पे आ रहा है, दिमाग पे आ रहा है। कोग्निटिव मतलब दिमाग पे सारा प्रेशर आ रहा है, तो ये क्या है एक डीमेरिट हो जाता है, ठीक है जी। तो ये था हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, इसको आप जैसे ही जो आपने समझा वो आप लिख सकते हो अपने वर्ड्स में, राइट। क्योंकि एक ही क्वेश्चन बन के आएगा कि लेवल्स ऑफ टीचिंग को एक्सप्लेन करो, पहले मेमोरी लेवल एक्सप्लेन करोगे, फिर आप आओगे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, फिर आप थर्ड करोगे रिफ्लेक्टिव लेवल, जो अभी मैं आपको करवाने जा रही हूँ। पहले अंडरस्टैंडिंग, आई होप आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि अंडरस्टैंड कर लिया अब हमने, ठीक है जी। पहले मेमोराइज किया, फिर अंडरस्टैंड करवाया, अब आते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल पे, जिसको हम हाईएस्ट लेवल बोलते हैं टीचिंग लर्निंग का, ठीक है, सबसे हाईएस्ट, ठीक है जी। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या करते हैं हम, एक्चुअल में क्या होता है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल है। यहाँ पे बच्चा इमेजिन करना स्टार्ट कर देता है, थिंक आउट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उस नॉलेज को हम क्यों गेन कर रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमें फ्यूचर में काम आए, हमें पता लग जाएगा कि हमारा गोल कहाँ पे है। अब ये हाईएस्ट लेवल है। मेमोरी लेवल में हमने मेमोराइज करना सीखा, रट्टा मार लिया, फिर अंडरस्टैंड किया धीरे धीरे। अब हम आए रिफ्लेक्टिव पे कि हम वो कंसेप्ट पढ़ तो रहे थे, अंडरस्टैंड कर रहे थे, अब हमारा गोल क्या है, हमें आगे करना क्या है, ये पढ़ के हमने क्या करना है, टीचर लगना है, ठीक है, कुछ और जॉब करनी है, बैंकिंग की जॉब करनी है। मतलब बच्चे को अभी अपने गोल्स क्या है बिल्कुल पता हो जाते हैं इस एज पर आके, ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल पे आके। नेक्स्ट, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग, और ये किसने दिया था, हंट ने दिया था, HUNT, हंट, ठीक है। इस लेवल को हम क्या बोलेंगे, एज अ लर्निंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग तो है ही है, एंड नोइंग द गोल्स एंड पर्पस ऑफ नॉलेज। अब आपको नॉलेज क्यों गेन करनी है, आगे जाके कौन से सब्जेक्ट रखने हैं +1 +2 में, अब ये चीज़ें आपको समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। ऑल्सो नोन एज प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग, इसको प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग भी बोलेंगे। अब बच्चा खुद रिफ्लेक्ट करेगा, खुद अपने आप को सेल्फ डायरेक्ट करेगा, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हो कुछ थिंक करेगा, उसके सल्यूशंस निकालेगा, बच्चा खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग पे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। At this level, serious and deep thought process occur to why and how particular things occur. अब बच्चा क्या है डीप थॉट प्रोसेस में चला जाता है, वो सीरियस हो जाता है हर चीज़ को लेके, और वो सोच समझने लग जाता है क्यों ये चीज़ें हैं, हम क्यों पढ़ते हैं, हमें क्यों पढ़ना है, नौकरी चाहिए अच्छी, सरकारी नौकरी चाहिए इसलिए पढ़ना है, ये होती है रिफ्लेक्टिव लेवल,
ठीक है। एट दिस लेवल चिल्ड्रन आर मेक टू थिंक क्रिटिकली एंड लॉजिकली। बच्चा यहाँ पे लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देता है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक लाना स्टार्ट कर देता है। क्यों हम पढ़ रहे हैं, नॉलेज क्यों चाहिए हमें, पर्पस क्या है इसका, मेन हमारा गोल क्या है, लाइफ में हमने क्या अचीव करना है, ये सारे आ जाते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल में। ठीक है। द लर्नर कैन टेन दिस लेवल ओनली व्हेन दे हैव अचीव्ड मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। जैसे कि हमने पहले 2 लेवल्स किए ना, मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। जब तक वो 2 चीज़ें नहीं होती ना, तब तक रिफ्लेक्टिव लेवल नहीं आएगा। बच्चा रट्टा मारना सीख गया, प्लस उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना सीख गया, फिर वो रिफ्लेक्ट करना भी सीखेगा। ठीक है। अंडरस्टैंड कर गया तो रिफ्लेक्ट तो खुद ब खुद ही होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट, ये सबसे ज़्यादा थॉटफुल लेवल है। यहाँ पे बच्चे की थॉट प्रोसेसेस सबसे ज़्यादा एक्टिव होती हैं। बच्चा रीज़न करना सीखता है, बच्चा थिंक आउट करना सीखता है, बच्चा इमेजिन करना सीख जाता है। ठीक है जी। आई होप रिफ्लेक्टिव लेवल इज़ क्लियर। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं। तो अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यहाँ पे हमने बोला कि बच्चा डीप थिंकिंग करेगा, इमेजिन करेगा, चीज़ों को रीज़न आउट करना स्टार्ट कर देगा। उसके मेन एम क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये लेवल, ताकि बच्चे में एबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो, ताकि वो यूज़ करे अपनी नॉलेज को डिफरेंट फील्ड्स में, और अपनी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं और जो बाकी की प्रॉब्लम्स हैं उसको खुद ब खुद सॉल्व कर पाए। ठीक है जी। इसलिए हम रिफ्लेक्टिव लेवल में इतनी डीप थिंकिंग करते हैं, बच्चे को सिखाते हैं ये चीज़ें। ठीक है। अब उसके मेरिट्स पे आते हैं जी। अब फ़ायदे क्या हैं, इससे क्या होगा, बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल पावर है, मतलब जो थिंकिंग एबिलिटी है वो बच्चे की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। बच्चा थिंकिंग करना स्टार्ट कर देगा, डीप नॉलेज उसको हो जाएगी, तो सिंपल सी बात है, बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल पावर है, रीजनिंग पावर है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इनहैंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन लर्नर, बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व आउट करना सीख जाएगा। ठीक है। वर्क एज अ सेल्फ मोटिवेटर, बिल्कुल सही है, बच्चा खुद को संभालना सीख गया, प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख गया, तो खुद को मोटिवेट करना भी आ जाएगा, दैट येस आई कैन डू इट। इंक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ लर्नर इन रियल लाइफ ऑल्सो, और रियल लाइफ की कोई भी सिचुएशंस हो, बच्चे की जो कैपेबिलिटीज़ है कहीं ना कहीं काम आ जाती है। राइट। डीमेरिट्स क्या है, इसके नुकसान क्या है, टू अटेन दिस लेवल प्रीवियस लेवल्स शुड बी अचीव्ड। अगर आपको रिफ्लेक्टिव लेवल तक पहुंचना है तो उससे पहले आपको मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल को पार करना पड़ेगा। ठीक है। फॉर दिस लेवल टीचर शुड बी एक्सपीरियंस्ड और वेल ट्रेंड होनी चाहिए। अगर टीचर ने देखो बच्चे को इतना सिखाना है, इतना डीप थिंकिंग सिखानी है, ये सब चीज़ें लर्नर्स को सिखानी है, तो उसके लिए पहले टीचर को भी एक्सपीरियंस और ट्रेंड होना चाहिए। और थर्ड, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है जी। सो दीज आर द डीमेरिट्स। तो आज हमारे ये 2 लेवल्स भी कंप्लीट हो गए हैं। इसके नेक्स्ट हम नेक्स्ट यूनिट में आएंगे। ठीक है जी। सो आई होप आज की वीडियो है, जो आज के लेवल्स जो हमने 2 किए, और प्रीवियस वीडियो में आपको मेमोरी लेवल मिल जाएगा, बिकॉज वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है जी। एंड आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।